हेलो अस्सलाम बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है? चैट पे बता दो मुझे एक दफ़ा। ठीक है। आज आज हेडिंग डालो स्टैटिस्टिक्स। आज स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। आज आप पेपर वन एंड पेपर टू दोनों में आता है। ये 12 to 14 मार्क्स का टॉपिक है। नंबर वन देखो आपके पास है पाई चार्ट, नंबर टू बार चार्ट, नंबर थ्री फ्रीक्वेंसी टेबल। टेली डायग्राम आती कम है, तो आपके वेरिएंट में नहीं आती वैसे। एक आध दफ़ा सवाल आया, लेकिन मैं करा दूंगा, फिर भी आसान होती है। हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास फिट एंड विद अनइक्वल क्लास फिट। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, स्कैटर्ड डायग्राम, एवरेजेस, मीन मीडियन मोड। ठीक है, ये सारे इसके टॉपिक्स हैं, ये आप अपने पास लिख लो। जब कॉपी कर लो तो डन लिख देना, मुझे बताना। तो स्टैटिस्टिक्स पेपर वन एंड पेपर टू दोनों में आ जाता है, ठीक है। तो परेशान मत होना, मैं आपको चीजें सिखा दूंगा। देखो इसमें ये पाई चार्ट बहुत आसान है, बार चार्ट इजी है, फ्रीक्वेंसी टेबल इजी है। ज्यादा जो काम है ना, हमने हिस्टो में करना है, क्यूमुलेटिव में करना है, स्कैटर्ड भी इजी है, स्कैटर्ड बच्चों वाली है। फिर मीन मीडियन मोड में करना है। ये तीन जगह चार जगह हमने काम ज्यादा करना है, बाकी तो इजी वाला काम एक्सप्लेन करता रहूंगा, आपको इजी लगेगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो एग्जांपल्स कराऊं वो अच्छे से लिखना है, क्योंकि उसी से आपका पास पेपर सॉल्व हो जाएंगे। बेटा कॉपी कर लो तो डन लिख देना। तो सारे बच्चे कॉपी कर लें, डन लिखो, ताकि फिर मैं आगे चलूँ, कोई पीछे ना रह जाए। अच्छा, अब जो जो आपकी स्क्रीन पे आएगा ना, वो सब आपने कॉपी करना है इसके अंदर। किसका इंटरनेट तंग कर रहा है भाई? मयम। हाँ भाई, डन, आगे चलें। चलो लेट्स मूव। अब आप भी कॉपी कर लियो, कर लिया सब आपने? जब आपने सब कॉपी कर लिया है ना, ये अब हम स्टार्ट लेंगे यहाँ से फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी टेबल से। अच्छा, अब आप इसको देखो, ऐसे ड्रॉ कर लो पहले। एक फ्रीक्वेंसी टेबल आपके पास आ रहा है प्रोडक्ट ए का। प्रोडक्ट ए की फर्स्ट रो में मंथ्स लिखें, सेकंड रो में सेल्स लिखी है, देखो। तो कितनी मंथ्स हैं, कितने मंथ्स आपको मेंशन किए हुए हैं? जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जून में जो सेल्स हैं वो 6 लिखा है, जुलाई में 14 लिखा है, अगस्त में 9 लिखा है, सितंबर में 1 लिखा है। अब ये सारे ना मिलियन डॉलर्स में सेल है। लाइक जून में $6 million सेल हुई है, जुलाई में $14 million सेल हुई है, अगस्त में $9 million सेल हुई है, सितंबर में $1 million सेल हुई है, ठीक है। अब हमने इस फ्रीक्वेंसी टेबल को पहली दफ़ा कन्वर्ट करना है टेली डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब टेली क्या होता है? टेली देखो ये होता है,
पहली बात, जून की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 6 है, वो आप यहाँ पे लिख दो ऐसे। अब जो टैली बनती है ना इसकी, वो टैली इस तरह से बनती है, देखो। 1 2 3 4, 5 के लिए क्रॉस यूज करते हैं। इस तरह भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। तो टैली बस एक रिप्रेजेंटेशन है, जरूरी नहीं होता आप फ्रीक्वेंसी लिख दो नंबर में, या आप ये डंडियां मार मार के दिखा दो सारी। जुलाई में कितनी है देखो, 14 है ना, तो मुझे शो कैसे करना पड़ेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसा आ जाएगा। अगस्त में देखो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सितंबर में 1 है ना, तो एक ही लाइन लगा सकता हूँ मैं बस। तो ये फ्रीक्वेंसी और टैली डायग्राम होती है। फ्रीक्वेंसी नंबर में लिखी जाती है, टैली लाइंस बना के लिखी जाती है। इजी है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? स्क्रीन मेरी तो हैंग नहीं हो रही, तुम्हारी हो रही होगी। मेरी तो सेट है। हाँ भाई, मेरी स्क्रीन हैंग हो रही है क्या? पाकिस्तान जीत गया फाइनल्स में आके, चलो मुबारक हो। अब श्रीलंका पाकिस्तान है ना? सही है। दोनों डिफॉल्ट होने वाली कंट्रीज खेलेंगी, चलो भाई। आ जाओ। आ जाओ भाई, ब्लू ब्लू ब्लू, रेड रेड रेड, ब्लू वाइट वाइट, रेड वाइट, ये सब लिखा हुआ है। सही है। आप जरा देखो ब्लू की कितनी फ्रीक्वेंसी है, चेक करो। 1 2 3 4, 4 है ना? या तो आप चार उसका नंबर लिख दो, या तो आप चार डंडियां लगाओ ऐसे। ऐसे बता दो। ये होती है टैली। पांचवे के क्रॉस में डंडी लगती है। अच्छा, रेड पे आ जाओ, जरा रेड देखते हैं। 1 2 3 4, रेड भी 4 है ना? हाँ भाई, 4 है। अब बताओ लास्ट वाला। वाइट कितनी है, वाइट? 3 है, 3 लिख दो। अब ये आपके ऊपर देखो, सवाल जो आता है ना उसमें, फ्रीक्वेंसी और टैली आप दोनों बता सकते हो, कोई एक बता दो, कोई मसला नहीं है। दोनों बतानी है, दोनों बता दो। ज्यादातर फ्रीक्वेंसी आती है, टैली नहीं आती है। टैली सिर्फ मैं सिखा रहा था आपको बस, ताकि सवाल आया तो आप ये मत पूछो सर ये पास पेपर में आया हुआ है, आपने बताया नहीं। तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। पहले आता था बहुत, अब नहीं आता वैसे। बहुत ही फजूल सी चीज होती है टैली। बस डाटा शो कराने के लिए यूज होती है। अब जैसे लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लो। सही बेटा, टैली ये होता है, देखो अगर 5 नंबर को दिखाना है तो 1 2 3 4 5 ऐसे दिखाते हैं। अगर 8 नंबर्स को दिखाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिखाते हैं। अगर 10 नंबर्स को शो कराना है डंडियों की हेल्प से, तो ऐसे कराते हैं। 5 1 2 3 4 5 ऐसे शो करते हैं, ये टैली होती है बस। समझे? अब जब आप ये कॉपी कर लो तो मुझे डन लिख देना। तो जितने नंबर होंगे उतनी डंडियां लगाएंगे, लेकिन 5 के लिए क्रॉस में डंडी लगती है बस। तो जो आप 5 के लिए लाइन लगाओगे ना, वो क्रॉस में लगानी पड़ती है।
हाँ भाई डन। अगर आप सबने कॉपी कर लिया तो डन लिख दो ताकि फिर मैं आगे चलूँ। ठीक है, रुका हूँ मैं, बता देना मुझे। बता दिया करो ना, कुछ लोग तो बस आते हैं बैठ के चले जाते हैं। मनाइल, तुम्हें मेरी वॉइस आ रही है? और बेटा देखो, जो मुझे होस्ट पे मैसेज करेगा ना, मैं उसके मैसेजेस रीड नहीं कर पाऊंगा, ये देखो। ये यहाँ से मुझे आके रीड करने पड़ता है। तो मुझे होस्ट पे मैसेज मत करना, को होस्ट पे मैसेज करना। कॉपी कर लो तो सब बच्चे डन लिख देना। चलें बेटा, आगे चलें अब। चलो, अब आ जाओ जरा बार चार्ट पे। उसी फ्रीक्वेंसी टेबल का हम बार चार्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख लो पहले। पहले ये ग्रिड बना लो, टेबल लिख लो, स्टेप्स जो लिखे हैं वो लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। लिखने का काम पहले कर लो। डन कर लिया? अच्छा, वो पहले वाले मैसेजेस हैं। आई थॉट के डन लिख दिया। वही मैं भी सोचूं, इतनी तेज स्पीड। चलो, जब आप कॉपी कर लो ना तो फिर लिखना, फिर हम बात करते हैं आगे। अच्छा, बहुत इजी है, बात चार्ट इतना मुश्किल नहीं है। देखो पहला स्टेप क्या लिखा है, विड्थ ऑफ ईच बार मस्ट बी सेम। इसका मतलब आप जितना चौड़ा एक बार बनाओ उतना ही अगला भी बनाना, उतना ही तीसरा भी बनाना, उतना ही फोर्थ भी बनाना। आपने सब बार्स की विड्थ सेम रखनी है, और सब बार्स के बीच में गैप भी आपने क्या रखना है, सेम रखना है ना। तो देखो मैंने ना ये सेलेक्ट करा हुआ है यहाँ पे, देखो। देखो जून स्टार्ट करने से पहले मैं ये गैप छोड़ूंगा, और जून खत्म करने के बाद मैं ये गैप छोड़ूंगा। जुलाई में देखो ऐसे 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 गैप्स छोड़ूंगा मैं सब में, देखो। और जो सब बने हुए ना उनमें मैं ड्रॉ करूंगा। तो एक एक बॉक्स का गैप छोड़ रहा हूँ मैं सब में, देखो। ठीक है। अच्छा, अब देखो जून की सेल्स कितनी है, $6 मिलियन है ना। तो 6 तक रिप्रेजेंट करा देते हैं जून को, आ जाओ।
बन गया 6 जून का बार। 5 के बाद 6 आता है तो मैंने 6 में बना दिया। इजी है। अब 15 से एक नीचे 14 आएगा तो 14 तक बनाते हैं, जुलाई वाला आ जाओ। ये हमने जुलाई बना दिया। अब 10 से एक नीचे 9 आएगा तो अगस्त बना देते हैं, आ जाओ। ठीक है, ये आपका अगस्त बन गया। सितंबर $1 मिलियन का छोटा सा। अब देखो, जो आपके पास न्यूमेरिकल डाटा था ना, उसको आपने एक डायग्राम में फॉर्म कर दिया। तो डाटा को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो बार की फॉर्म में, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब बार में अपने ख्याल का रखना खास, width ऑफ ईच बार मस्ट बी सेम, गैप बिटवीन ईच बार मस्ट बी सेम। तो हर बार की जो width है वो बराबर होनी चाहिए, हर बार के बीच में गैप भी बराबर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका डाटा एक अलग डायग्राम में पिक्टोरियल फॉर्म में चला गया। देखो, पहले वो न्यूमेरिकल फॉर्म में था, अब एक पिक्टोरियल फॉर्म में आ गया वो। है ना, तो डाटा को रीड करना आसान हो गया। डाटा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो गई। तो बार चार्ट क्या करता है, नंबर वाले डाटा को पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया था। इजी है। अच्छा, अब इसकी एक और फॉर्म होगी, सर्कुलर फॉर्म। क्या होता है सर्कुलर? सर्कल वाली डायग्राम का नेम क्या होता है? पाई चार्ट में तो मैं ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा वो। ये लास्ट स्लाइड है। सही है, पाई चार्ट पहले हम पाई चार्ट के एंगल्स फाइंड करेंगे, बाद में उसको ड्रॉ करना भी सीखेंगे। डन। शहीर जाऊं आगे? अब आ जाओ, जरा ये लिख लो। पाई चार्ट के एंगल्स निकालेंगे, आप पूरा ऐसा एक अपने पेज पे बना लो। एक ही डाटा को मैं आपको अलग अलग फॉर्म्स में करके दिखा रहा हूँ, तो ये पेपर में आपको हेल्प करेगा कैसे करते हैं। पहले आप ये लिख लो, लिखने के बाद मुझे डन लिख दो चैट में, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने कुछ बोला ही नहीं। आवाज क्यों आवाज अटक कर आ रही है। मैम बेटा, तुम्हारा ना इंटरनेट का इशू है। तुम बार बार ऑफलाइन भी हो जा रही थी ना, है ना, ऑफलाइन हो रही थी तुम, तो इसका मतलब तुम्हारा इंटरनेट का इशू है, उसको सेट कर लो।
चलो अब आगे चलें। देखो, अब इस डेटा को आपने पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो पाई चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड है वो एंगल्स रिक्वायर्ड है। अब एंगल निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप सकते हो, ठीक है, या तो आप फॉर्मूला से एंगल निकाल सकते हो, या तो आप रेशियो मेथड से निकाल सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल अपॉन टोटल इंटू 360, अगर आपको एंगल निकालना है तो, ठीक है। इससे भी आप निकाल सकते हो। आप बताओ, जून का अगर एंगल निकालना है तो उसका इंडिविजुअल कितना है, बता सकते हो आप मुझे? फिर एक आ जाएगा तो रेशियो मेथड भी यूज कर लेंगे उसके बाद। जून का इंडिविजुअल कितनी सेल्स है? 6। टोटल सेल्स कितनी है, कितने मिलियन डॉलर सेल हुई है? 9 + 1 10 हो गया, 10 + 14 24, 24 + 6 कितना हो गया? 30 हो गया। 6/30 मल्टीप्लाई बाय 360, तो कितना हो गया? 72 डिग्रीज आ जाएगा ना। आसान है, मुश्किल है? इजी है। अच्छा, अब एक आ गया है। अब तुम चाहो तो रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हो, अब तुम्हें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर फॉर्मूला यूज करना है वो भी कर सकते हो। अब अगर एक आंसर आ गया तो रेशियो भी यूज कर सकते हो। ये बात क्लियर है? मैं आपको किसी चीज पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको दोनों ऑप्शंस दे रहा हूँ। चाहे आपको इजी लग रहा है फॉर्मूला इस्तेमाल करना वो करो, या चाहे आपको इजी लग रहा है रेशियो यूज करना वो करो। कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी नहीं है, ठीक है। कोई आप पे पाबंदी नहीं लग रही है। अब देखो, रेशियो क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। $6 मिलियन वाले ने 72 डिग्री का एंगल लिया है। 14 मिलियन सेल वाला कितने डिग्री का एंगल लेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 6 करो। 72 × 14 डिवाइडेड बाय 6, निकाल लो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। फिर अगला वाला मैं तुम्हें दोबारा फॉर्मूले से निकाल के दिखा दूंगा। दैट इज अप टू यू, आपको जो यूज करना है आप करो। क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 168। अच्छा, अब दूसरा देखो, अगस्त का फिर मैं फॉर्मूले से निकाल दूंगा। कोई बात नहीं, मैं कोई सी भी वैल्यू से निकाल सकता हूँ, मसला थोड़ी है। कोई से भी तरीके से निकाल सकता हूँ। लास्ट में देखना सबका सम 360 आएगा। अब ये वाला निकाल लो, 108। अब देखो, सितंबर वाला मैं फॉर्मूले से नहीं निकाल रहा, मैं रेशो से निकालूंगा दोबारा। ठीक है, कैसे देखना। 9 वाले का अगर 108 डिग्रीज एंगल है तो 1 वाले का कितना होगा? 12 डिग्रीज आ जाएगा। क्लियर है? अब जरा सबकी वैल्यू प्लस करके देखो, 360 आ रही है तो सही है। 72 + 108 + 168 + 12, इसका मतलब सब सही है। अच्छा, अब इसका पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं ये सीखो तुम। देखो, पहले तो एक सर्कल बना हुआ आया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक अपनी तरफ से ना रेडियस बना दिया करो इसमें। सेंटर से आप सर्कल बनाते हो ना, तो एक रेडियस ऐसे बना दिया हमने। फर्स्ट करो, ये रेडियस है। अच्छा, पहला रेडियस पहले एंगल के लिए यूज होगा। फॉर्मूला से करके दिखाऊंगी, लो ये देखो। 1 इंडिविजुअल टोटल 30 मल्टीप्लाई बाय 360, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 1 = 3 × 12 ये लो। उसकी इंडिविजुअल सेल 1 है, ओवर $30 मिलियन इंटू 360, उससे भी आगे आंसर। ठीक है जवेरिया। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, इट इज अप टू यू।
अच्छा, आप पाई चार्ट बनाने के लिए देखो, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, आपने हर रेडियस को सक्सेसफुली आगे लेके चलना है। पहला एंगल देखो, ए का कितना था, उसका जून का कितना था? जून का एंगल था 72। जुलाई का एंगल था आई गेस 108, नहीं 168, है ना? और अगस्त का एंगल कितना था? 108। और आई थिंक सितंबर का एंगल 12 डिग्रीज था। यही सारा आंसर्स थे ना आपके पास? अब अगर आपको देखो पाई चार्ट बनाना है ना, पाई चार्ट बनाने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना डी यहाँ रखना होगा, देखो ये समझ लो आपका वो है, प्रोट्रैक्टर है ये आपका, देखो ठीक है। अब तकरीबन समझ लो 72 का एंगल यहाँ आ रहा है, फर्ज करो अगर रीडिंग में यहाँ आ रहा है 72, तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेना यूं, फिर प्रोटेक्टर को रिमूव कर देना इधर से। चलो मैं प्रोटेक्टर ना यहाँ बराबर में बना के रखता हूँ, देखता हूँ अगर ये तंग नहीं करे। चाहिए थोड़ा इंग्लिश सा प्रोटेक्टर है, गुजारा कर लो ठीक है। अब पहला एंगल जो मार्क किया वो मैंने कितने डिग्री से मार्क कर दिया? 72 डिग्रीज। ये जून की रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब मुझे प्रोटेक्टर कहाँ रखना चाहिए ये बताओ? रेडियस 1 पे या रेडियस 2 पे? तो जून के लिए हम यूज कर रहे थे रेडियस 1। अब जुलाई के लिए हम यूज करेंगे रेडियस 2। अगस्त के लिए यूज करेंगे हम रेडियस 3। और सितंबर के लिए यूज करेंगे रेडियस 4। तो हर स्टेप में आपने रेडियस को भी सक्सेसफुली मूव करना है। अब ये मैं जरा ले जाता हूँ इधर, इसको रोटेट करते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो तकरीबन मेरे हिसाब से ये 90 है ना, ऐसे अंदाजन। अब इससे एंगल ज्यादा होगा ना, 168 का एंगल तकरीबन 180 से थोड़ा सा कम होगा ना, ऐसे लगा लो अपनी तरफ से। अभी आपको वहां से मिलेगा, प्रोटेक्टर पे रीडिंग आ रही होगी, ठीक है। अभी कितने डिग्री का मार्क हो जाएगा? अब ये रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो जुलाई की होगी। अच्छा, लास्ट वाला ना खुद ही लग के आ जाएगा, लास्ट वाले के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा, देखो। अब ये वाला उठाते हैं आज। अच्छा, ये अभी नहीं उठाते हैं, पहले रेडियस। हाँ, रेडियस तो लग गया ये R3 हो गया। अब जो मैं 108 लगाऊंगा वो R3 पर रख के लगाऊंगा, देखो। इसको जरा रोटेट करते हैं ताकि हमारा लाइन पर आ जाए, क्योंकि एंगल तो इधर लगना है ना, इस तरफ, है ना? अब एंगल तो नीचे की तरफ ही लगेगा ना, ऊपर तो उसने स्पेसेस कवर कर लिए हैं बाकी सब ने। अब 108 तकरीबन 90 से थोड़ा ज्यादा लगेगा। अब ये एंगल आपका कितना हो गया? 108। लास्ट वाला खुद आएगा, लास्ट वाला निकालने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो अब ये आ गई अगस्त की रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट वाली आ गई सितंबर की रिप्रेजेंटेशन। पाई चार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। तो हर दफा रेडियस को आगे आगे कंटिन्यू लेके चलना है आपने, अगर आपको नए नए एंगल्स बनाने हैं तो। पुराने वाले से नहीं शुरू हो जाना, वो तो वैल्यू कवर कर लेते हो उधर। अब देखो यहाँ पे मैंने एक जब बना लिया है, सुनना मेरी बात, जब मैं यहाँ पे एक बना चुका हूँ, मैं क्यों इधर वर्किंग करूंगा? मैं इससे आगे जाके वर्किंग करूंगा ना इसके अंदर, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, फिर मैं आखिरी वाले पार्ट में जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा ना। जहाँ एंगल बन गया उसमें क्यों हम कोई वर्किंग करें? ठीक है, बात समझ आ गई? अगर बात क्लियर है तो क्लियर लिख दो, अगर कोई इशू है कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। क्या वापस बताऊं? कौन सी, ये जो पाई चार्ट की वर्किंग करी? तुम कहाँ चले गए थे? देखो मैं कह रहा हूँ, पहला वाला जो एंगल बनेगा ना, वो डी को यहाँ रख के बनेगा, 72 का ऐसे, है ना?
ठीक है। अब जो दूसरा एंगल बनेगा वो यहाँ रख के बनेगा, देखो डी को यहाँ रख के। अब ये पूरा देखो एंगल ऑप्ट्यूस है ना 168 का। अब तीसरा जो बनेगा वो इस पे रख के बनेगा, देखो इस लाइन पे, ये वाला 108। जब ये बन जाएगा लास्ट वाला खुद आएगा, उसको आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये था मेरा कहने का मकसद। सही है, आगे चले। कॉपी कर लिया ये। अच्छा आप जरा हेडिंग डालो, हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास वेट। तो तुमने कोई एंगल गलत बनाया होगा, तो कोई एंगल में फर्क आया होगा हारिस। सारे एंगल्स चेक करो एक दफा। हल्के फुल्के अगर हर किसी में एक एक डिग्री का भी फर्क होगा, इसलिए 3 डिग्री तुम्हारा खराब हो गया, समझे। तो उनको रीचेक करोगे सही हो जाएगा। अच्छा माइन्यूट से एरर चलता है, माइन्यूट से एरर पे वो आपको वो नहीं करेगा, मार्क्स नहीं काटेगा। 1 डिग्री का एरर तो ह्यूमन एरर ड्राइंग में आ जाता है। हाँ अगर 10 डिग्री का एरर होगा फिर गलत कर देगा वो। 1 आध डिग्री का एरर चलता है। जैसे अगर हर एंगल में 1 1 डिग्री का एरर आया तो लास्ट वाला चल जाएगा 15, मसला नहीं। अब आप मशीन थोड़ी हो कि आप बिल्कुल ही एग्जैक्ट वैसे बना दोगे। हाँ जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है बना दे, वेल एंड गुड। अच्छा अब जरा बेटा सिर्फ हेडिंग डालो हिस्टोग्राम्स विद इक्वल क्लास रेट, उसके बाद ये टेबल कॉपी करना है आपने। ये जो लिखा हुआ है आर्स फ्रीक्वेंसी क्लास रेट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अच्छा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉपी मत करना, ये इसमें काम नहीं आती, ये अनइक्वल में काम आएगी। सही डेंसिटी वाला मत लिखना, ये नहीं लिखना, ये भी आपके काम नहीं आएगी, ये आगे वाले में काम आएगी। आपसे टेबल बनाओ एंड आवर्स एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास रेट भी मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ, ये देखो इसको भी काट दो, ये लो। क्लास रेट अगर आपको निकालनी है ना, क्लास रेट का फॉर्मूला लिख लो अपने पास। तो क्लास रेट का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट कितनी है 20 और लोअर लिमिट है 0। इंटरवल्स की लिमिट होती है ये। तो 20 - 0 की वैल्यू आएगी 20। फिर अपर लिमिट 40 एंड लोअर लिमिट 20, फिर 20 आ जाएगी क्लास रेट। अपर लिमिट 60 लोअर लिमिट 40, फिर 20 आ जाएगी वैल्यू आपकी। ऐसी हर जगह देखो 20 वैल्यू आ रही है इस वक्त। इसका मतलब ये हिस्टोग्राम विथ इक्वल क्लास विड्थ है। इक्वल विड्थ के बार्स हैं इसके अंदर, ओके। सब में 20 20 का गैप है सब में, मतलब 20 20 की विड्थ है सबकी। गैप तो नहीं आएगा, गैप वाला तो बार चार्ट होता है। तो पहले ये आप लिख लो, तीनों जब लिख लो फिर मैं ये आपको ड्रॉ करना भी बता दूंगा, ये तो आसान होता है, बच्चों वाला होता है ये। दूसरा वाला जो है ना अनइक्वल वाला, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी, वो अच्छे से समझना है आप। अच्छा अब जो ये ग्राफ है ना ये बनेगा आर्स एंड फ्रीक्वेंसी। आर्स या इंटरवल्स एक्स पे रिप्रेजेंट होते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वाई पे रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, देखो अब आपके सामने। अब देखो 0 से 20 कितना है 3। तो मैं 0 से 20 देखो 3 बनाऊंगा ऐसे। एक मिनट स्ट्रेट लाइन जरा ले लें। ये 0 से 20 बन जाएगा आपका। स्केल से बनाना, स्केल से। ठीक है 0 से 20। अब 20 से 40 कितना है 18। इस तरह से बन जाएगा। अब 40 से 60 कितना है देखो 85। अब ये ऊपर जाएगा अच्छा खासा। ये 40 से 60 बन गया। अब नेक्स्ट कैसे बनेगा, हिस्टोग्राम है ना तो चिपक के बनता है, ये कोई गैप नहीं आना चाहिए बीच में। अब 60 से 80 कितना है 73।
अब लास्ट कितना है, 180 से 123। ये बन जाएगा आपका इस तरह से। आसान है नहीं, हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास वेट। तो इंटरवल्स एक्स पे आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी वाई पे आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें ना एक पॉलीगॉन होता है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। वो क्या करता है, वो एक लाइन ग्राफ टाइप का बन के आता है। वो आपने देखो, एक स्टार्ट पॉइंट मार्क करना होता है, एक एंड पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की डायग्राम बनाने का बोल देता है वो आपसे अक्सर। तो आपने एक स्टार्ट पे डॉट लगा देना है, एक एंड पे डॉट लगाना है। अच्छा, अब हर पॉइंट के मिड पे लगाना है, हर बार के मिड पे देखो, ऐसे। तो ये एक तरह का, जैसे क्रिकेट में आप देखते हो कि लाइन ग्राफ, तो एक तरह का देखो फ्रीक्वेंसी को शो कराने का लाइन ग्राफ आता है, ये देखो। एकदम फ्रीक्वेंसी ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर नीचे आ गई एकदम, फिर एंड में जीरो हो जाएगी। इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का तरीका है, आपने एक डॉट स्टार्ट पे लगाना है, आपने एक डॉट एंड पे लगाना है, और सब वैल्यूज के मिडिल पे एक डॉट लगाना है आप। कौन सा वाला ग्राफ, लाइन वाला या बार वाला? बार वाला। देखो मैं रिवर्स वर्किंग दिखाता हूँ सारी चल। देखो, 0 से 20 कितना मार्क करना है हमने, देखो यहाँ से रीड करो, 0 to 20, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? नो बेटा, वो क्लास विड्थ है, विड्थ पे थोड़ी मार्क करना है। देखो, मैंने एक्स किस पे लिखा है, आर्स पे, और फ्रीक्वेंसी किस पे लिखा है मैंने, वाई पे। इस पे ग्राफ बनता है, विड्थ पे थोड़ी बनता है। विड्थ तो सिर्फ बता रहा है कि ये इक्वल है या अनइक्वल है। सारे बार्स इक्वल चौड़ाई के हैं, है ना, इक्वल चौड़े होंगे। 20-20 के गैप पे बन रहे हैं सब, देखो। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 to 80, 80 to 100। तो सबकी विड्थ 20-20 है। ये सिर्फ इक्वल क्लास विड्थ बताने के लिए यूज हुआ था बस। अब क्लास विड्थ का कोई काम नहीं है इसके बाद। अब जो काम है वो इंटरवल्स का। देखो, 0 से 100 मैंने नीचे एक्स पे लिख दिए सारे, ठीक है। और 0 से लेके 90 तक मैंने कहाँ लिखा है, वाई पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 85 है हमारे पास, इससे ज्यादा नहीं है। तो अब पहला जो मैंने मार्क किया था ना, अरे वो चला गया। चलो मैं इससे दिखा देता हूँ ना तुम्हें, ये वाले से। अब देखो, 0 से 20 कितना मार्क्ड है, इधर आ जाओ, ये वाला सॉरी। देखो, 0 से 20 कितना होगा, सेट है, 3। क्लियर है? अब 30 से 40, 20 से 40 कितने, देखो, 18, है ना। अब 18 लगाते हैं, जो 18 तकरीबन हमें यहाँ मिलेगा, है ना, यहाँ 18 मिल जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब समझ आ गया, क्लियर है? अब देखो, अब नेक्स्ट 85 तक जाएगा ये। अब लास्ट वाला, फिर सेकंड लास्ट वाला 73 तक जाएगा। फिर आखिरी वाला 23 तक। हिस्टोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ जरा। ये तो होता है इक्वल क्लास फिट। अनइक्वल क्लास फिट में क्या सीन होता है, देखो। अच्छा, अब तुम इसमें ना ये मत लिखना, ये मैं तुम्हें लिखवाता हूँ ये। अब तुम डायग्राम बनाओ जरा। इसमें एक आध वैल्यू गलत आई हुई है, वो मैं सही करवा दूंगा तुम।
है रुको। अब मैं ये सब आपको निकालना सिखाऊंगा ना। अच्छा, अब पहले टेबल बना लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ क्लास फिट सारी कितनी कितनी है, क्लास फिट कैसे निकालते थे बताओ। ये मैंने तुम्हें अभी लास्ट वाले में एक्सप्लेन किया था, हाउ टू फाइंड क्लास फिट्स। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको छोटा सा, क्लास फिट निकालने का। सारे बच्चे बताओ चार्ट पे। लिमिट्स वाला जो लिखवाया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर माइनस करें, दिस इज अपर लिमिट, या दीज आर अपर लिमिट्स। ग्रीन से जो मार्क कर रहा हूँ ये सारी अपर लिमिट्स हैं, और येलो से जो मार्क करूंगा दे आर लोअर लिमिट्स, है ना, ये लोअर लिमिट्स हैं। आप इसका आंसर निकालो। अब बेटा देखो, 30 - 0 इज 30, 40 - 30 is 10, then 50 - 40 is 10, then again 10, 65 - 60 is 5, then again 10। मैंने कोई मिस तो नहीं कर रहा है? ठीक है, ऐसे लगा दिया मैंने। ये इनकी लिमिट्स हैं। अच्छा, अब आपको एक नई चीज लिखी हुई दिख रही है, देखो बराबर में क्या लिखा हुआ है वो राइट साइड पे। फोर्थ कॉलम जो है हमारा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। देखो कभी भी याद रखो, अगर क्लास फिट अनइक्वल आ जाएंगी ना, आप फ्रीक्वेंसी और इंटरवल्स पे ड्रॉ नहीं करोगे। इस बार आपका ग्राफ जो है वो आर्स पे ड्रॉ होना है, और इस बार जो आपका ग्राफ है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे ड्रॉ होगा। इस बार फ्रीक्वेंसी पे ड्रॉ नहीं होगा। रीजन इज द क्लास विड्थ्स आर नॉट इक्वल। जब क्लास विड्थ इक्वल नहीं होती हैं तो आपको अपना ग्राफ कौन सी दो चीजों में प्लॉट करना होगा। नंबर वन, आर्स या इंटरवल्स, आप कुछ भी कह लो उसको, है ना, जो रेंज दी हुई होती है। नंबर टू, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी वाई एक्सिस के ऊपर। अगर आपने इसको फ्रीक्वेंसी पे प्लॉट कर दिया, आपका पूरा चार्ट ग्राफ गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर ग्राफ की विड्थ डिफरेंट है, तो डाटा वेरी गंदा कर जाएगा आपका। तो उसको बैलेंस करने के लिए वी यूज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे आती है, इसका एक फॉर्मूला होता है देखो। अगर आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है तो द फॉर्मूला इज सिंपल। फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड कर दो क्लास विड्थ से। नाउ आप वन बाय वन देखना करोगे, आंसर निकालोगे। 2 / 30 क्या वैल्यू आती है निकाल लेना। 18 / 10 क्या वैल्यू आती है निकाल लेना। 42 / 10 क्या वैल्यू आती है वो भी निकाल लेना। फिर 51 / 10, देन 43 / 5, देन 45 / 10, देन 18 / 15। सबकी डेंसिटी निकल के आ जाएगी देखो। 2/30 की निकालो। 2/30 0.06 है, तो राउंड ऑफ करके 0.1 कर दो, ये थोड़ी छोटी वैल्यू हो जाएगी ग्राफ में, वरना बहुत। ठीक है, अब ये हो जाएगी 1.8। ये तो जो एग्जैक्ट आ रही है वो लिख दो। वो 0.1 मैंने इसलिए लिया कि 0.00 समथिंग जो होती है ना वो बहुत छोटी हो जाएगी, तो बेकार हो जाएगी वो हमारे लिए, इसलिए मैंने राउंड ऑफ कर दिया उसको। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ कैसे बना हुआ है, ये देखो। देखो, 0 से 30 कितनी डेंसिटी है ये बताओ। 0 से 30 कितनी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, यहाँ से देख के बताओ।
हाँ भाई जल्दी से बताओ, अगर आपको ग्राफ 0 से 30 बनाना है कितनी डेंसिटी मार्क करनी पड़ेगी? .1 देखो तो वही हुई हुई है, देखो ये देखो, ये वैल्यू 0.1 है। अब 0 से लेके 30 आपने देखो कितना मार्क किया। माइक एडजस्ट करूं? अब ठीक है। तो देखो बेटा, 0 से 30 हमने कितना मार्क किया? 0.1। तो ये सही मार्क्ड हुआ है या गलत मार्क्ड है? अच्छा अब आ जाओ, 30 से 40 कितना है देखो। 30 to 40 इज 1.8। अब ये थोड़ी सी चेक कर लेना, थोड़ी सी ना इसने कम मार्क किए हुए, आप इसको सेट कर लेना देखो। 1.8 तकरीबन इधर होगा ना, बस ये थोड़ी सी ना कम मार्क की हुई थी इन्होंने। तो हम इसको सही कर देते हैं। ठीक है, सेट है। वो डायग्राम में थोड़ा सा मसला हुआ था, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना, इसमें थोड़ी सी इन्होंने एक चीज गलत मार्क की हुई है। अब देखो, 40 से 50 कितनी मार्क करनी है हमने? 4.2। अब भाई देखो 4.2 वैल्यू यहाँ है, यहाँ से यहाँ पर आया, ये मार्क कर दिया आपने। अच्छा अब देन आपने 60 to 65 कितनी मार्क करनी है? 5.1। तो देखो कितना पतला सा है। 50 to 60 कितनी है बल्कि, पहले वो देखते हैं। 50 to 60 इज 5.1। अब ये लग जाएगी ग्राफ पे। उसके बाद 60 to 65 कितनी है? 50 to 60 हो गई। 60 to 65 कितनी है भाई? 8.6। अब 8.6 लगा देंगे, ये देखो ऐसे जाएंगे 8.6 पे, एक लाइन यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। अब लास्ट टू कितनी है भाई? 65 से 75 इज 4.5। तो 4.5 पे जाएंगे। मैं तो भाई बार चार्ट पर बाहर निकाल के दिखा दूंगा। तो अब इसको जरा बाहर निकाल के देखते हैं। ये देखो ये बार चार्ट है, बस नीचे की लाइन ड्रॉ कर दें अगर हम, ये सेट हो जाएगा देखो। सही है। अब ऐसा आपने ग्रिड ग्रिड पे ड्रॉ करना होता है इसको। अच्छा अब बताओ इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मैंने आपको एक तरीका बताया था अभी थोड़ी सी देर पहले। इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाए? डॉट इन मिडिल, सही है, सब के मिडिल में डॉट लगा देते हैं तो। इसका मिडिल 3 बॉक्स इधर 3 इधर है, एक इधर क्या है, इसका मिडिल यहाँ है। अच्छा सिर्फ मिडिल में लगाने हैं क्या? अब क्या करूँ? स्टार्ट में एक लगाओ और एंड में एक लगाओ, बाकी सबको अब ज्वाइन कर दो देखो।
तो देखो अ टाइप ऑफ अ लाइन ग्राफ है, ये भी फ्रीक्वेंसी बताता है देखो। अब देखो ये क्या बताएगा, जब मैं इसको बाहर निकालूंगा ना, तो ये तुम्हें एक तरह से फ्रीक्वेंसीज बता रहा है नहीं बता रहा है, देखना। हाँ भाई बता रहे एकदम, फ्रीक्वेंसी कम से बढ़ गई, देखो। क्रिकेट में नहीं होता जैसे, एकदम आपको दिखता है लाइन ऊपर जा रही है, लाइन नीचे आ रही है, फिर लाइन ऊपर जा रही है। तो ये एक टाइप का लाइन ग्राफ है, लेकिन हम इसको लाइन ग्राफ की हेडिंग में नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की हेडिंग में। अच्छा, अब आज जो लेक्चर था ना इसका, हिस्टोग्राम तक, वो मैंने आपको दे दिया है, चीज़ें बता दी हैं। अब जब नेक्स्ट क्लास में आप आओगे ना, तो मैं आपको ये सॉल्व करना सिखाऊंगा। 4-5 सवाल इसके, फिर क्यूमुलेटिव के करेंगे हम सवाल कुछ, फिर हम स्कैटर्ड के करेंगे, मीन मीडियन मोड के। तो 2 क्लासेस में और ये फर्दर आपका काम खत्म हो जाएगा इसका। अब आज वाली जो रिकॉर्डिंग है ये मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा। अब जिस बच्चे को बैठ के देखना हो दोबारा से बैठ के देख सकता है। पास पेपर के क्वेश्चंस कराते हुए आपको बड़ी हेल्प करेंगी ये सारी चीज़ें, जो आप आज पढ़ के जा रहे हो ना। तो जब मैं मंडे को पास पेपर्स कराऊंगा इसके, आपको ईजी लगेगा। वेंसडे को मैं और पास पेपर्स कराऊंगा, तो आपका ये टॉपिक ईजिली कवर हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने जो आपको देखो ड्राइव लिंक शेयर किया है, उस ड्राइव लिंक से पास पेपर्स निकाल के वो पढ़ो, ठीक है। और जो मैंने आपको वीडियो लिंक्स दिए हैं उससे पढ़ो, रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करो, और प्रॉब्लम्स ला ला के मुझसे क्लास में पूछो। बहुत कम बच्चे पूछते हैं, ये मुझे बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ का। ठीक है, अब इंशाल्लाह फिर अब मंडे वाले दिन ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, बाकी फिजिकल क्लासेस में मिलेंगे। आज यहाँ तक था, अब ज़्यादा कराऊंगा तो हजम नहीं होगा फिर। ठीक है चलो, ओके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।